नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, गोबर बोहरानी त्योहार कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ या आषाढ़। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इसका सही जवाब है चैत्र। चैत्र माह में गोबर बोहरानी त्यौहार मनाया जाता है। ये सुकमा जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सुकमा जिले में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकमा जिले में मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकास खंड में ये मनाया जाता है और ये जनजातीय त्योहारों में शामिल है। ठीक है, जनजातीय त्योहारों में इसे माना जाता है। ठीक है, तो गोबर बोहरानी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? छिंदगढ़ विकास खंड सुकमा में, है ना। और ये सीजीपीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा गया है इस प्रश्न को, तो इसको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतरई पर्व किस संभाग में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर या दुर्ग। तो दीजिए इस प्रश्न का उत्तर, किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में चैतरई पर्व मनाया जाता है। और ये भी कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। आपको पता है अभी चैत्र माह चल रहा है, चैत्र नवरात्रि भी चल रही है। ठीक है, तो चैत्र माह के जितने भी त्यौहार हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, चैतरई पर्व जो है वो बस्तर संभाग का एक प्रमुख पर्व है, जनजातीय पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है? ठीक है, माटी त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, माटी त्योहार बस्तर संभाग में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और आप लोगों को अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, मैं वीडियो जो बनाता हूँ रेगुलर, वो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। आप लोगों की आवश्यकता है मुझे। अगर आप मुझे मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे और इस चैनल को शेयर करेंगे और अगर ये ग्रो होगा जल्दी, तो मेरा मोटिवेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा मैं इस क्षेत्र में मेहनत करूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और भी नेशनल इंटरनेशनल आपका छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र में मैं काम करना चाहता हूँ। लेकिन बस जिस हिसाब से मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए था, 3-4 साल से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ है। तो वो डेडिकेशन थोड़ा सा और देने की ज़रूरत है। तो इसमें आप लोगों की हेल्प भी लगेगी मुझे आगे बढ़ाने के लिए और इस चैनल को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने में। चलते हैं अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल पर किस देश ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है? आपके ऑप्शन है सीरिया, ईरान, इराक या तुर्की। सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है ईरान। ठीक है, ईरान ने हाल ही में मतलब 14 अप्रैल को इजराइल पर अटैक कर दिया है और ये अटैक बहुत सारी लगभग 300 मिसाइलों से और बहुत सारे ड्रोन से हुआ है। लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम किया है और लगभग 99% जो मिसाइल्स थे उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि इजराइल ने जो थे बहुत से कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए थे, जो कि यानी एटमॉस्फेयर में जाकर री एंट्री करते हैं तो काफ़ी तेज हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाते हैं जब री एंट्री करते हैं, तो है ना। तो वैसे मिसाइल्स को भी आराम से किसने उड़ा दिया? इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने। ठीक है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं जो मिसाइल को के डिस्ट्रॉयर होते हैं। और आप जानते हैं कि हमास हमास जो कि फ़िलिस्तीनी संगठन है ना, और उसने भी इजराइल पे अटैक किया था। और इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी का बहुत से एरिया इजराइल ने ऑलरेडी कब्जा रखा है। उसी के विरोध में ईरान भी था इजराइल के विरोध में। और हाल ही में सीरिया की का जो दूतावास है, इसको भी याद रखना है आप लोगों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरिया में ईरान का दूतावास, सीरिया में जो ईरान का दूतावास था, हाल ही में इजराइल ने वहाँ अटैक करके ईरान के जो
काफ़ी सारे सैनिक और लोग थे उनको मार दिया था, ठीक है। उसका रिटेलिएशन किया है ईरान ने। तो पूरा वर्जन अपने को पता होना चाहिए किसी भी देश का, अगर युद्ध वगैरह देख रहे हैं, ये जियो पॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता हो ये सारी जो फसाद है वो आईमेक प्रोजेक्ट जो इंडिया ने लॉन्च किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को रोकने की साजिश भी दिखती है, लेकिन आपको इस पूरे इशू को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? आपके ऑप्शन है हीरो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोथर्म, एथर एनर्जी या सिट्रोएन। तो इसका सही जवाब है सिट्रोएन, ठीक है। तो सिट्रोएन एक फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी फ्रांस में। 2019 में ये भारत में आके इस्टेब्लिश हुई। और आपको जानते हैं फेम इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत इसने हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स बनाना स्टार्ट किया, और उन कारों को अब इंडोनेशिया में निर्यात भी कर रही है ये कंपनी। 500 कारों को निर्यात कर चुकी है, जो कि ह्यूज अमाउंट है। कार निर्माता देखिए हमारे यहाँ टाटा मोटर्स है, बहुत अच्छी कारें बना रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार में, है ना। महिंद्रा भी बनाती है इलेक्ट्रिक और कार बनाती है। इसके अलावा एमजी मोटर्स है, ठीक है, और अभी टेस्ला भी आने वाली है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे ईवी मार्केट में एक बूम चल रहा है, ठीक है। और इसका पूरा फायदा ये फ्रांसीसी कंपनी उठा रही है सिट्रोएन, और इसने निर्यात भी कर दिया है, ठीक है। पहली कार की 500 खेपों को निर्यात कर दिया है, जो कि एक उपलब्धि है इस कंपनी के लिए। तो इसको याद रखेंगे, सिट्रोएन कंपनी फ्रांसीसी कंपनी है। 1919 में इसकी स्थापना हुई और 2019 में ये भारत में इस्टेब्लिश हुई, और हाल ही में 2024 में इसने क्या किया है, 500 कारों को इंडोनेशिया में निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? आपके ऑप्शन है सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ या 10th, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है 10th, ठीक है। 10वां पोजीशन है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं। तो फर्स्ट रैंक में कौन है? फर्स्ट रैंक में है रूस। रसिया में सर्वाधिक साइबर क्राइम अटैक हुए हैं, तो रूस सबसे ऊपर पे है, ठीक है। 10th पोजीशन पे हम हैं, और टोटल जो इसमें इंडेक्स में शामिल देश थे वो 100 देश थे, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के द्वारा ये जो साइबर क्राइम इंडेक्स निकाला गया है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होमवर्क प्रश्न होगा, जिसको पूरी तरीके से जवाब उसका आप ही देंगे। मैं इस वीडियो में आपको उसका जवाब नहीं दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो क्वेश्चन है, भारत का तेंदुआ राज्य कौन सा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो आपको पता है हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट जारी की गई थी, है ना। और तेंदुआ रिपोर्ट में भारत में 13,000 से ऊपर तेंदुए हैं, 13,824 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इतने ज़्यादा तेंदुए हैं भारत में, ठीक है। और इसमें से कोई एक राज्य जहाँ बहुत ज़्यादा तेंदुए हैं, इसलिए उसे तेंदुआ राज्य कहकर पुकारा जाने लगा है, ठीक है। उस राज्य का नाम आपको बताना है, ठीक है। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 एक बार जरूर खोल के देखिएगा और इस राज्य को बताइएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, है ना। चैनल पेज पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सिविल लक्ष्य एकेडमी को इंस्टाग्राम, ट्विटर और विभिन्न प्लेटफॉर्म में सर्च कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, मार्कंडे ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बस्तर, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मार्कंडे ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? बस्तर में स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखेंगे हम आज यानी पिछले वीडियो के जो रिवीजन प्रश्न हैं उनको, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हिंदी नव वर्ष के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है कर्मा, चैत्र नवरात्रि, सैला या छेरता। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि जो है छत्तीसगढ़ में हिंदी नव वर्ष के समय मनाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यानी नव वर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि में तो होती ही है,
साथ ही साथ हमारे यहाँ सरहुल भी मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति मनाती है, आपको पता हो। और ये भी माना जाता है कि नव वर्ष के प्रारंभ में ही मनाया जाता है, यानी पहले दिन में ही ये सरहुल त्यौहार भी मनाया जाता है। ये भी नव वर्ष की शुरुआत के अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है, इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष पर फूल आने को नव वर्ष का संकेत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग खेल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं गौतम कुमार कलेंद्र, रवि कुमार, किशन राठिया या पप्पू शर्मा। इसका सही जवाब है गौतम कुमार कलेंद्र। ठीक है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग खेलों में इन्होंने पुरस्कार जीता है। ये कोंडा गांव के निवासी हैं। ठीक है, कोंडा गांव में व्यायाम शिक्षक हैं। ठीक है, और इसलिए कलेक्टर ने भी इन्हें बुलाकर इन्हें बधाई दी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कोशिश किया कीजिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर आप दिया कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी यानी अच्छी होगी और आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो पढ़ाई का स्तर वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थान भोपालपट्टनम किस जिले में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर या दंतेवाड़ा। इसका सही जवाब है बीजापुर। बीजापुर में प्रसिद्ध स्थान भोपालपट्टनम स्थित है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही हॉर्मुज जल संधि कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, उपरोक्त दोनों के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों के बीच। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है हॉर्मुज जल संधि। आपको पता हो कि ईरान ने अभी हाल ही में धमकी दी थी कि वो हॉर्मुज जल संधि को ब्लॉक कर देगा। हॉर्मुज जल संधि जो है ना, विश्व के पेट्रोलियम सप्लाई की रीढ़ मानी जाती है। अगर ये जल संधि ब्लॉक हो गई तो ये समझ लीजिए पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा पेट्रोल की कीमतों को लेकर, क्योंकि बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ जाएंगी। और ईरान ने यह धमकी दी है इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर कि अगर इस दौरान ईरान पे अटैक हुआ तो हॉर्मुज जल संधि ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इस कारण से पूरे विश्व के ऊपर जो अभी दबाव है और सारे विश्व की निगाहें इस जल संधि पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की धमकी के बाद किस देश ने अपना दूतावास अस्थायी रूप से भारत में बंद कर दिया? तो इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल अपनी एम्बेसी की रक्षा के लिए अस्थायी रूप से अपना दूतावास भारत में अभी बंद किया हुआ है। कारण यह है कि ईरान ने धमकी दी है कि वो जितने भी दूतावास हैं इजराइल के उस पर हमले करेगा। तो इजराइल ने प्रिकॉशनर मेज़र करते हुए अभी अपना ये दूतावास भारत में बंद किया हुआ है और कई देशों में उसने अपने दूतावास को बहुत ज़्यादा सुरक्षित कर दिया है या टेम्परेरी रूप से क्लोज़ किया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना है। ये भी इजराइल फिलिस्तीन वार जो है आपका गाजा पे जो हमला इजराइल का बहुत तेज़ हो चुका है, उसके फलस्वरूप ये सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। हाल ही में कितने लोगों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही जवाब है 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिनमें कौन कौन सम्मिलित हैं? इसमें सम्मिलित है चौधरी चरण सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के प्रणेता रह चुके हैं। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी भी भारत रत्न